सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने सुल्तानपुर जिले के और इसौली विधानसभा क्षेत्र की रीढ़ कहे जाने वाले कुड़वार में पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और बल्दिराय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह का विशेष रूप से योगदान रहा, जिन्होंने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिव कुमार सिंह सुल्तानपुर के बड़े ही लोकप्रिय सामाजिक नेता हैं। उन्होंने बताया कि अरविंद राजभर के लिए सुल्तानपुर जिले के जिलाध्यक्ष विनीत सिंह बिंडू और सभी गणमान्य व्यक्ति उनके साथ हर हाल में साथ हैं और इस कार्यालय के उद्घाटन से इसौली विधानसभा क्षेत्र की जनता व कार्यकर्ता में उत्साह देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि इससे प्रेरित होकर जिले के कई संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की, जिसमें कादीपुर से राम नायक तिवारी अपने तमाम सहयोगी के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और इस अवसर पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि आने वाले चुनाव में सुबह सपा अपना परचम लहराएगी। आज सुल्तानपुर आगमन था, किस तरह कार्यकर्ता आए थे? देखिए, सुल्तानपुर जनपद की विधानसभा इसौली में आज कार्यकर्ता बैठक है और यह कार्यकर्ता बैठक हमारे जो सेक्टर के प्रभारी हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है। और इसके साथ साथ 22 फरवरी 2026 को आजमगढ़ में के अतरौलिया विधानसभा के अहिरौला में एक चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती के अवसर पर सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया है। उसके संबंध में भी आज इसौली में एक बैठक में उसकी तैयारी से संबंधित चर्चा की जाएगी और इसके साथ साथ उस रैली का जो उद्देश्य है उसको भी कार्यकर्ताओं को बता करके इसौली विधानसभा के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं इनको हम आज निमंत्रण देने के लिए आए हुए हैं कि 22 तारीख को आप सब लोग जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो लोग 22 तारीख को वहाँ पहुँचें और पहुँच करके उस कार्यक्रम के साक्षी बने। इसके लिए हम आज फोकस ज़्यादा आप इसौली क्यों किए हुए हैं? इसलिए किए हुए हैं क्योंकि इस बार हमने मन में आज बनाया हुआ है कि सुल्तानपुर में हमको इस बार पार्टी को चुनाव लड़ाना है और 2 सीटों पर हम चुनाव इस बार लड़ेंगे और इसीलिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। इसीलिए बार बार हम सुल्तानपुर भी आ रहे हैं और सिर्फ आ ही नहीं रहे हैं, हम एक मजबूत संगठन का निर्माण भी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समयों में हम जब कोई भी चुनाव लड़ेंगे, वो चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, बिना संगठन के हम लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम इसौली आते रहते हैं और इसके साथ साथ एक और विधानसभा है जिस पे हमारा कार्यक्रम लगना है। लड़ाने की बात की है और जबकि 2 कैबिनेट मंत्री राजभर, ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर में जुबानी जंग बहुत तगड़ी चल रही है। ऐसा कोई जुबानी जंग नहीं तगड़ी चल रही है, सब कुछ अपने आप में अपने अपने स्थान पर है। कहीं कोई जुबानी जंग नहीं, वो मीडिया के द्वारा उसको जुबानी जंग का तुल दिया जा रहा है। जबकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, गरीबों के संबंध में बात करते हैं, सबके समान हिस्सेदारी की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो इनसे तुलना किसी की नहीं की जा सकती है। और ये सारी चीज़ें जो चलाई जा रही हैं वो सब मीडिया की खबरें हैं। आए दिन SIR को लेकर विपक्ष आवाज उठा रहा है कि जो SIR में फर्जी नाम काटे जा रहे हैं, अभी इसौली में हुआ कई जगह, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नाम काटे जरूर रहे हैं, तो नाम जोड़े भी जा रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्ष जब से SIR प्रक्रिया चालू हुई है, विपक्ष कभी इसका समर्थन नहीं किया। जब SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, उसका डेट बढ़ाया गया, तब उन्होंने आरोप और एलिगेशन लगाते रहे। बस इतना कहना मेरा ये है कि SIR के माध्यम से फॉर्म 7 को लेकर के जो टिप्पणी की जा रही है, फॉर्म 7 की टिप्पणी इसलिए है कि जिसका कोई अता पता नहीं है, अगर नाम उसका वोटर लिस्ट में है तो भाई उसका वोटर लिस्ट से नाम बाहर करना चाहिए। SIR इसीलिए किए जा रहे हैं। और जो 18 साल के मतदाता अब हो गए हैं बेचारे, तो उनका नाम फॉर्म 6 भर करके रखा जाए। फॉर्म 6 की चर्चा विपक्ष नहीं कर रहा है, फॉर्म 7 की चर्चा वो जरूर कर रहा है। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन फॉर्म 6 पर ज़्यादा फोकस की है और 7 पर समीक्षा करते हुए ऐसे लोगों का नाम कटवाया। UGC पर क्या कहेंगे? 100% देखिए, जब UGC बिल आया तो पत्रकार वार्ता में मेरे से पूछा गया तो मैंने बताया उन लोगों को कि UGC कहीं ना कहीं OBC SC ST के पक्ष में है, लेकिन जिस प्रकार से सामान्य वर्ग को दरकिनार किया गया, उनके ऊपर विचार नहीं किया गया, यह भारत का संविधान कभी गवाही नहीं देता है।
भारत का संविधान कहता है कि कोई नियम कानून कायदे हो वो सबके लिए समान रूप से होने चाहिए, और चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, कहीं से कोई कानून पास होता है तो सबके लिए होता है। यूजीसी बिल में जो विसंगतियां थी उस पर मैंने टिप्पणी किया था, और मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने यूजीसी बिल को पर रोक लगाया, और रोक लगा करके कहीं न कहीं सामान्य वर्ग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तमाम जगहों पर आंदोलन चल रहा था, जिसको लेकर के आंदोलित थे, उनकी बातों को क्या पंचायत चुनाव समय पर होगा कि नहीं होगा, भाजपा वाले इसको लेकर के बड़ी विसंगति बनी हुई है। पंचायत चुनाव तो अभी हमारे नेताजी तो कह रहे हैं कि समय पर होगा, लेकिन भाजपा के ढेर सारे लोग कह रहे हैं कि नेताजी जो हैं, मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, समय से नहीं होगा। अब एनडीए सरकार है, चुनाव सरकार को कराना है, मंत्री जी को थोड़े कराना है। नहीं तो एक चीज आप स्पष्ट कर दीजिए, आप चूंकि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं और 12 महीना 13 महीना चुनाव को भी बचा है पंचायत चुनाव के बाद, कि आप जो है भाजपा के साथ एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे कि यहाँ से भागेंगे? चूंकि पिताजी बसपा की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो भाई जो तारीफ करने लायक होगा उसकी तारीफ ही न किया जाएगा कि उसे बुराई की जाएगी। जी जी, जिस एजेंडे को लेकर के, जिस विचारधारा को लेकर के बुराई करना होगा हम करेंगे। तो हम तो अखिलेश जी की भी तारीफ एनडीए के साथ लड़ेंगे चुनाव, हमें कोनो डाउट है? डाउट नहीं, नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है। डॉक्टर अरविंद और पलटी फट से राजभर जी तो बहुत पलटी मारे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अखिलेश जी से नहीं पूछ रहे हैं कि अगला चुनाव किसके साथ मिलकर लड़ेंगे, ये तो प्रश्न अखिलेश जी वो तो कह रहे हैं कि अगर दोस्त कमजोर है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ राहुल गांधी के। आप तो भाग खड़े हुए जब अखिलेश कमजोर हुए। तो अखिलेश जी ने कहे थे कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इससे गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या है जी, छोटी पार्टियों पर हमेशा टिप्पणी होती है। अखिलेश जी ने 8 बार दल बदल किया तो उन पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। ओम प्रकाश राजभर का कोई झगड़ा थोड़ी था अखिलेश जी से, झगड़ा बस इसी बात का था कि भाई जब राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है, तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। हमने कहा कि आप बिंद को, केवट को, मल्लाह को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप पाल को, प्रजापति को, आप खरवार को, आप बंजारा को, बारा को, क्या नाम है, अर्कवंशी को टिकट क्यों नहीं दे रहे? तभी टिकट दिए, तभी तो 37 सीट पा गए लोकसभा में। कहाँ हुआ? ये पीडीए जो फार्मूला लगाए हुए थे, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में उन्होंने एक भी किसी कश्यप बिंद को टिकट दिया हो तो अभी का भी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसका मतलब आप स्पष्ट कि आप सपा के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। खर्ची खेले इलाका कहाँ जाएंगे उनके यहाँ? कहाँ है ऊँट उनके यहाँ जाए? खाली मुस्लिम भाई उनके यहाँ से हट जाए तो क्षेत्रीय पार्टी हो जाएंगे। ये मुस्लिम भाई समझ नहीं रहे हैं लोग। आज जब उनके ऊपर कोई आफत विपत आती है, उनके एजेंडे की बात आती है, तो अखिलेश यादव जी साइलेंट हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं। बोलता कौन है? ओम प्रकाश राजभर। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग आने में हिचकिचाएंगे। एक लास्ट सवाल, जब आप पिता पुत्र पूर्वांचल पे चढ़ते हैं एक्सप्रेस वे पे, तो आप अखिलेश जी को टारगेट बना लेते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए कि? अखिलेश जी हमारा नाम लेकर के, हमारे पिताजी का नाम लेकर के अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, क्योंकि पूछने वाला तो है नहीं। क्योंकि संगठन, देखिए अखिलेश जी एसी वाले नेता हैं। मैं आज यहाँ हूँ ना, प्रत्येक दिन मेरा कार्यक्रम लगता है, और माननीय ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनके महीने का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो लखनऊ में 1 या 2 दिन महीने में दिखेंगे, बाकी 29 दिन वो क्षेत्र में नजर आते हैं, पूर्वांचल में नजर आते हैं। तो एसी वाला नेता कौन है, वो इसका आकलन स्पष्ट हो गया कि अखिलेश यादव जी एक चौपाल 1 महीने का दिखा दीजिए मैं बताऊं। तो अखिलेश जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेकर के वो अपना टीआरपी बढ़ाते हैं। इसौली आप लड़ेंगे पक्का है? कोनो पत्थर का लकीर लिख देव क्या का? नेता है आप, नेता हैं आप। अरे भाई गठबंधन में हम हैं, अकेले लड़ना होगा तो अब आज ही घोषणा कर देंगे हम। अकेले लड़ना होता तो आज ही घोषणा नहीं सर, अभी आपने कहा कि दो सीटों पे लड़ेंगे, तो इसका दोनों दूसरी सीट कौन सी है? बताएं। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि 2 सीटें पर लड़ेंगे, तो ये अब जिले में 5 सीटें हैं। कहा चाहते हैं विरोध हो जाए हमारा? नहीं विरोध, अरे विरोध की बात नहीं है। ये चीजें प्लान की बातें होती है, प्लान मीडिया में नहीं लाए जाते हैं। जब उचित समय आएगा तो आपसे चर्चा की जाएगी। ठीक। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव,
दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।